शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास के साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा से दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने मई में होने वाली पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की वजह से सबसे शदीद फिजाई लड़ाइयों में शामिल कर दिया। एमेनुएल मैक्रोन ने इस दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। फ्रांस के सदर का दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान। तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के आज़म का इजहार किया। टेक्नोलॉजी के मैदान में बरतरी के भारतीय दावे झूठे साबित। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से मुतल्लिक बातचीत रोक दी। ब्राजील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों के फुकदान की वजह से बातचीत रोकी। ब्राजील अब इटली के जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरामीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, आज़ाद और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। चीनी माफिया को बेनकाब करो। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीनी की $30 करोड़ की दरामद आवाम के मुफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं। खुराक और मशरूबात की सनत इसका फायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया, ब्रोकर्स और जहीरांदोजी की तहकीकात वक्त की जरूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBR चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया।